नंबर 12 में कहा गया फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन इंटरवल हमें दिया हुआ 0 से 2 पाई। ठीक, तो सबसे पहले हमने फंक्शन लिख लिया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस साइन 2x। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर देते हैं इसका। तो देखिए कितना हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, साइन 2x का डिफरेंशिएशन होगा cos 2x और फिर 2x का करेंगे इनटू में 2 आ जाएगा, तो वो मैंने यहां लिख दिया। ठीक, हमें क्लोज इंटरवल दिया गया है तो हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं ना, तो हमें ना तो डबल डैश का साइन चेक करना होता है और ना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव चेक करना होता। हमें तो टर्निंग पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यूज चेक करनी होती है और इन एंड पॉइंट्स पर वैल्यू चेक करनी होती है फंक्शन की। ठीक है ना, जो मैक्सिमम होगी वो मैक्सिमम वैल्यू, जो मिनिमम होगी वो मिनिमम वैल्यू। टर्निंग पॉइंट फाइंड करते हैं तो एफ डैश एक्स को हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल्स टू 0। 2 cos 2x इक्वल्स टू, ये प्लस का 1 था, इधर जाके किसका हो गया माइनस का। ये 2 जो था मल्टीप्लाई में वो इस -1 के साथ में जाके अपॉन में आ गया इस तरह से। तो cos 2x देखिए ये मैंने ना क्वाड्रेंट बना दिए इस तरह से। तो आप देखिए कि cos की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होती है, A S T C। तो cos यहाँ तो पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते हैं, सभी पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी। सेकंड क्वाड्रेंट में जो ना साइन का घर होता है यहाँ cos माइनस होगा। इसका मतलब ये है कि cos 2x की जो वैल्यू आएगी ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही होगी। तो हमने यहाँ लिखा माइनस, तो ऐसे लिख दिया। 1/2 को मैंने लिखा cos 60, क्योंकि cos 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। अगर मुझे सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड करना होता है तो पहले तो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये वाला एंगल फाइंड कर लिया cos 60, और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड करने के लिए मैं 180 माइनस π/3 कर देंगे, तो ये वाला जो एंगल आएगा ना सेकंड क्वाड्रेंट का जाएगा। तो हम इसे ऐसे लिख रहे हैं cos 2x इक्वल्स टू cos π माइनस π/3। देखिए cos ये क्या हमारा पाई 180 माइनस, और आके मैंने समझा ये थीटा है, cos 180 माइनस थीटा, माइनस का cos थीटा होता है। तो इस माइनस cos थीटा की जगह हमने cos 180 माइनस थीटा लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, cos 2x इक्वल्स टू cos 180 में से मैंने 60 माइनस कर दिया, कितना बचा 120, और 120 को हम पाई में लिखते हैं 2π/3। 2π/3 जो एंगल है ना 120 का है वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है। तो एंगल हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में ही आना चाहिए, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू निगेटिव होती है। ठीक, अब हमने 11th में पढ़ा है कि cos थीटा अगर cos अल्फा के इक्वल होता है ना तो हमारा जनरल सॉल्यूशन होता था 2n पाई प्लस माइनस का अल्फा। ठीक, तो यहां पर थीटा की जगह क्या है 2x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस, और अल्फा की जगह हमारा क्या है 2π/3। यहां से मैंने ना दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, तो कितना बचा n पाई प्लस माइनस का π/3, और इस 2 से 2 कैंसिल करते हैं। हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए थी, तो वो हो जाएगी हमारी n पाई प्लस माइनस का π/3। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया। हमारे जो एंगल लाई करना चाहिए ना तो वो 0 से बड़े होने चाहिए, 2π से छोटे होने चाहिए, इस वाले इंटरवल के बीच में ही लाई करना चाहिए। तो हम यहाँ पर n की जगह 0 1 2 पुट कर रहे हैं। ठीक है जी, आगे भी कर सकते हैं 3 तक, कोई भी हमारा जो n लाई कर बिलोंग्स करता है ना वो z से करता है, कोई भी हम इंटीजर पुट कर सकते हैं। तो देखते हैं एंगल कौन कौन से इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं। अगर मैंने n की जगह 0 पुट कर दिया यहाँ, तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया, कितना बचा सिर्फ प्लस माइनस का π/3। प्लस माइनस का π/3 का मतलब हुआ कि प्लस का π/3 भी आ रहा है और माइनस का π/3 भी आ रहा है, लेकिन हमें जो एंगल रखना वो 0 से बड़ा रखना है। तो ये वाला माइनस वाला हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें एंगल जो रखना है ना वो 0 से बड़ा रखना है। तो 0 से बड़ा प्लस का π/3 हो जाएगा। तो एक तो टर्निंग पॉइंट हमारा ये आया। अब हम n की जगह 1 पुट कर रहे हैं, तो देखिए x यहाँ कितना हो जाएगा 1 पाई, तो पाई हो गया प्लस माइनस का π/3। इसे सॉल्व करेंगे, एक बार तो प्लस ले लेंगे एक बार माइनस, तो पहले तो हमने इसे माइनस ले लिया,
पाई माइनस पाई बाई 3 एंड पाई प्लस पाई बाई 3। तो जब हमने पाई माइनस पाई बाई 3 लिया तो आ गया 2 पाई बाई 3, और जब पाई प्लस पाई बाई 3 लिया तो आ गया 4 पाई बाई 3। ठीक है ना। आप तो सिर्फ पाई अपॉन 3 को याद रखिए, ये हमारा 60 के इक्वल होता है। ठीक, 60 की मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, 120 डिग्री का एंगल है, अभी भी हमारा छोटा है भाई 2 पाई से। 60 की मल्टीप्लाई 4 से कर दीजिए, कितना आ जाएगा 240, तो वो भी हमारा 2 पाई से भी छोटा है। 2 पाई का मतलब 360 होता है। अब मैं n की जगह 2 पुट कर रहा हूं, ठीक है जी। तो यहां देखिए आप, x हमारा जो हो जाएगा ना, n की जगह 2 पुट कर दिया यहां, तो 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। देखिए जब हम, इसका मतलब ये होगा कि एक तो हम प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो माइनस मैंने पहले लिख दिया, एंड 2 पाई प्लस पाई बाई 3। तो जब हम इसे माइनस करेंगे ना 2 पाई में से पाई बाई 3, तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, 6 पाई में से 1 पाई माइनस कर दिया हमने, कितना बचा 5 पाई बाई 3। पाई अपॉन 3 की जगह 60 की मल्टीप्लाई 5 से कर दीजिए, ये हमारा जो एंगल आ रहा है ना 300 डिग्री का आ रहा है, तो ये भी इस वाले एंगल के बीच में लाई कर रहा है, इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है। लेकिन 2 पाई में हम जैसे ही कुछ ऐड करेंगे तो वो एंगल हमारा 2 पाई से बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब ये नेग्लेक्ट होना है, इसे तो हमें हटाना है। अगर हमने इसे कैलकुलेट भी कर लिया तो फिर भी हम इसे हटाएंगे, क्यों? क्योंकि ये तो 2 पाई से बड़ा हो गया। हमारे ये टर्निंग पॉइंट आए हैं 4, ठीक है जी। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए हमें इन 4 पर फंक्शन की वैल्यू को चेक करना है, और इन एंड पॉइंट्स पर भी फंक्शन की वैल्यू को चेक करना है। तो लिख रहे हैं वी इवेल्युएट एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0, ये तो हमारा एंड पॉइंट्स था, ठीक है ना, पाई बाई 3, कॉमा 2 पाई बाई 3, कॉमा 4 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3, और सबसे लास्ट में जो हमारा है ना एंड पॉइंट, वो है 2 पाई। तो सभी पर हम क्या चेक कर रहे हैं? फंक्शन की वैल्यू को चेक कर रहे हैं। तो फंक्शन हमारा एफ एक्स, तो सबसे पहले तो मैंने इसकी जगह 0 पुट करा, तो x की जगह 0 पुट कर दिया, प्लस साइन 2 इंटू 0, ये हमारा एंगल हो गया। तो देखिए 0 तो ये ऐसे रहा, साइन 0 हो गया ये हमारा, साइन 0 की वैल्यू भी हमारी 0 हो जाती है, तो कुल मिला के कितना आ गया? 0 आ गया। f0 का मतलब 0 हो गया। अब हमें पुट करना है पाई बाई 3, सेकेंड ये वाला केस। तो देखिए x की जगह मैंने पाई बाई 3 पुट कर दिया, प्लस साइन 2x था, तो 2x की जगह ये लिखा गया, तो 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 का मतलब क्या हुआ? 120, ठीक है ना। अगर आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है तो पाई की जगह 180 रख देना, और अपॉन में 3 रखना, 3 से कैंसिल हो गया 60 बार, 62 जा 120। तो ये साइन 120 है। मुझे साइन 120 की वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी है? तो देखिए क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर आप चेक करेंगे ना, तो 120 डिग्री का एंगल हमारा इस वाले सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा होगा। सेकंड में साइन का घर होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू आनी है। तो साइन 120 ये हो गया। साइन 120 को मैं लिख सकता हूँ साइन 180 माइनस 60। अगर मैं 180 में 60 माइनस करूंगा 120 बचेगा। साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा हो जाता है। और साइन थीटा की जगह हम कितना रखेंगे? 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो आप इसकी जगह डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, पाई अपॉन 3 तो ऐसी रहा, प्लस √3/2। ये वाली वैल्यू आ गई f पाई बाई 3 की। फिर हमें चेक करनी है वैल्यू इस पर, तो हम लिख रहे हैं f 2 पाई बाई 3। तो x की जगह तो हमने लिख दिया 2 पाई बाई 3, प्लस साइन 2 की मल्टीप्लाई 2 पाई बाई 3 से कर दी, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 पाई बाई 3। कुल मिला के हमारा जो ना 4 पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक, 4 पाई बाई 3 का मतलब क्या हुआ? पाई अपॉन 3 का मतलब तो हो गया 60, 60 की मल्टीप्लाई 4 से कर दीजिए, तो साइन 240 हो गया हमारा। 240 का मतलब क्या हुआ कि हम कौन सा क्वाड्रेंट में आ गए? यहां से यहां तक 180, 180 में 60 ऐड कर दिया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। 10 का घर होता तो यहाँ साइन की वैल्यू माइनस मानी है, तो इस 240 को हम लिखेंगे साइन 180 प्लस थीटा। साइन 180 प्लस 60 लिख देंगे इसे, क्योंकि 240 है ना, तो 180 प्लस 60 240 हो गया। साइन 180 प्लस थीटा कितना हो जाता है? माइनस का साइन थीटा हो जाता है, माइनस का साइन 60, और माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2।
ये हो जाएगी। तो इस साइन 240 की जगह माइनस का 3/2 पुट करेंगे, ये 2π/3 हमारा ऐसे रहा, माइनस √3/2। देखिए हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। अगर आप इन दो वैल्यू को चेक करेंगे तो आप ये नहीं बता सकते कि ये बड़ी है या ये बड़ी है या ये छोटी है, कोई सी भी नहीं बता सकते। तो इन्हें हम थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं जिससे पता लग जाए कि हमारी कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो पाई की जगह ना हम 3.14 पुट कर रहे हैं, इस पाई की जगह रेडियन में बदल रहे हैं इन्हें। और ये जो हमारा √3 होता है, √3 का मतलब हो गया 1.732 और अपॉन में 2, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, पॉइंट लगा दिया 2 0 0। अच्छा 3 था अपॉन में, ठीक है ना, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 0 और 3 4 जा 12, समथिंग समथिंग इतना हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं बस। ये इतनी बार कटिए लगभग। 2 से इसे कैंसिल करेंगे, पॉइंट 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और इन दोनों को ऐड कर दिया तो इसके आगे 0 लगा लिया मैंने। कितना हो जाएगा 6, ऐसे रहा, 6 और 4 10 का 0, कैरी 1, 9 हो गया। तो ये वाली जो वैल्यू है ना π/3 प्लस √3/2, ये वाली वैल्यू आ गई। थोड़ा मैं चेक करने के लिए कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी, इस वजह किया। अब देखिए ये π/3 की वैल्यू जो आई थी ना 1.040 आई थी, और इतने की जगह मैं ये समझूंगा कि भैया ये हमारी 1.04 है और उसकी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हमारी 2π की वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2.08, ये वैल्यू आ गई, माइनस √3/2 की वैल्यू तो हमने फाइंड करी थी, ये आई थी 0.866 ये वाली, तो यहां लिख दिया 0.866। अब माइनस करते, देखिए 10 में से 6 माइनस करे 4, 7 में से 6 माइनस करे 1, यहां पर बचा 20 में से 8 कर दिया हमने माइनस, तो 12 बच गया। तो ये वाली वैल्यू हमारी ये आ गई। आप देखिए अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये वाली वैल्यू हमारी बड़ी है इससे। अब हमें तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है ये 4π/3, तो f 4π/3 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x की जगह हमने 4π/3 पुट कर दिया, प्लस साइन 2 इंटू 4π/3, तो वो हो जाएगा हमारा 8π/3। इस तरह से π/3 की वैल्यू हमें पता थी ये 1.04 है, π/3 की मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, आपको याद रख लीजिए 1.04 है, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे इससे, तो कितना आ जाएगा 4.16 प्लस π/3 का मतलब कितने डिग्री का एंगल हो गया, π/3 का मतलब हुआ 60 डिग्री। 60 की मल्टीप्लाई आप 8 से कर दीजिए तो ये हो जाएगा sin 480। तो हमें sin 480 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप देखिए साइन, इसे हम लिख सकते हैं sin 480 को 360 प्लस 120 लिख सकते नहीं लिख सकते, ठीक। और sin 360 प्लस थीटा कितना होता है हमारा, प्लस का ही sin थीटा हो जाता है, तो sin 120 हो जाता। और यहाँ हमने sin 120 की वैल्यू फाइंड करी थी यहाँ पर, तो वो हमारे आ रही थी √3/2, तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ √3/2, √3/2। और √3/2 को पॉइंट में हम लिख सकते हैं 0.866, तो 416 प्लस 866, तो जब इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 12 कैरी 1 0 और यहाँ हो जाएगा 5.026 आ जाएगी ये वाली वैल्यू। फिर हमें चेक करना है 5π/3 पर, तो x की जगह तो हमारा 5π/3 ऐसे रहा ये, प्लस साइन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इस x की, तो कितना हो जाएगा ये 10π/3 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया साइन 600 डिग्री, साइन 600 डिग्री। तो इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं साइन 720 में से मैंने 120 माइनस कर दी, और 720 का मतलब ये हो गया 2 इंटू 360, ठीक है जी। इसका मतलब ये हो कि हम 2 बार 360 घूम रहे थे, उससे पहले थोड़ा सा यहाँ 4th क्वाड्रेंट में आ गए, तो यहाँ पर जो हमारा होता है ना माइनस का साइन थीटा हो जाता है, माइनस साइन 120। साइन 120 की वैल्यू में बता √3/2,
और यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये वैल्यू तो आ गई हमारी, देखिए पाई अपॉन 3 की वैल्यू हमने जो ना पॉइंट पे लिखी थी वो कितनी थी 1.04, इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो आ जाएगा 5.20 प्लस इसकी वैल्यू आ गई थी माइनस का रूट 3/2, तो यहाँ लिख दिया हमने माइनस का रूट 3/2 और ये 5.20 माइनस ये वैल्यू होगी 0.866। इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 4 3 11 3 बचा और यहाँ बचा 4, तो ये वैल्यू आ गई हमारी इतनी, ठीक है जी। लास्ट पॉइंट बचा है 2 पाई पर भी चेक करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा f 2 पाई, तो जहां x है ना उसकी जगह 2 पाई पुट कर दिया हमने प्लस साइन 4 पाई हो जाएगा, ये 2 इंटू एक्स की जगह 2 पाई तो कितना हो गया 4 पाई। 4 पाई का मतलब ये हो रहा है कि हम 2 बार घूम रहे हैं, यहां से यहां तक गए 2 पाई, फिर दोबारा घूम गए तो 2 पाई, 4 पाई आ गए, x 0 पे ही आ गए हम तो एंगल पे, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहां हो गया 2 पाई अब प्लस 0, कुल मिला के कितना बचा 2 पाई, और भैया 2 की जगह हम लिख देंगे 3.14 तो 6.28 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक। हमें तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है, इन सब में चेक करेंगे कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो सबसे मैक्सिमम हमारी ये वाली वैल्यू है 6.28 और सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो है 0, ठीक है। तो इसे हमें लिखना है तो यहां लिखेंगे हम कि fx हैज मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई लिख देंगे हम इसे, 2 पाई लिख दीजिए 6.28 लिख दीजिए एट कौन से पर x इक्वल्स टू 2 पाई पर, ये तो पॉइंट है हमारा, ये तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और ये मैक्सिमम वैल्यू है 2 पाई, और fx हैज मिनिमम वैल्यू 0 एट x इक्वल्स टू 0 पर, ये हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा है और ये मिनिमम वैल्यू है, ये हमारा आंसर है।